अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तेज़ी के साथ सर्दी होने लगी है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सर्दी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वो चीज़ है गाजर। यानी गाजर जिसकी तासीर न गर्म होती है न ठंडी हुआ करती है। बाज़ अतिब्बा ने कहा कि गाजर की तासीर गर्म हुआ करती है, इसलिए इसका हलवा बनाकर खाइए, इसे सब्ज़ी में इस्तेमाल कीजिए गाजर को। दोस्तों, इसके अलावा भी जो है ये गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती है, ख़ासकर जिन लोगों को आँखों की बीमारी रहती है या जिनकी आँखों में दर्द रहता है, जिनकी आँखों से धुंधला चमकता है, उन इंसानों को, उन लोगों को गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों के मर्ज़ में जो है गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे ही दोस्तों, गाजर का एक फ़ायदा यह है कि ये दिल की बीमारी को दूर करता है और दिल को तंदुरुस्त करता है, दिल के अंदर क़ुव्वत पैदा करता है। दोस्तों, ये गाजर जो होती है ये बैड यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल को, खून को ख़त्म करके जो है इंसान के दिल के अंदर अच्छा खून पैदा किया करती है, इसलिए गाजर का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये गाजर। ऐसे ही जल्द की सेहत के लिए, यानी चमड़ा, जो हमारे चेहरे वगैरह पर कुछ लोगों के झाइयाँ हो जाती हैं या गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं या चेहरे पर दाग वगैरह हो जाते हैं, ऐसे लोगों को गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि गाजर जो है दाग धब्बे वगैरह का ख़ात्मा कर देती है। ऐसे ही बाज़ अतिब्बा ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए भी गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो इंसान गाजर का इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये कैंसर से भी बचाव करती है। ऐसे ही दिमागी सेहत के लिए, जिस इंसान का दिमाग कमज़ोर है या परेशान रहते हैं, जो पूरे दिन फ़िक्रमंद रहते हैं, उन लोगों को भी गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गाजर जो है दांतों की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जब कोई इंसान गाजर खाता है और उससे जो लुआब पैदा होता है तो उससे दांतों की भी जो है सफाई हुआ करती है। दोस्तों, तो इस गाजर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए गाजर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी इस मौसम में गाजर ज़रूर खिलाएं। आइए सुनते हैं वीडियो को और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमें जरूरी लगा आपके बीच आना, चाहे हेलीकॉप्टर से हो, गाड़ी से हो, अपने लोगों के बीच आना जरूरी था, तो हम आपके बीच पहुंचे। साथ ही आपके जो मंच पर हमारे बीच में मौजूद है प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, कांग्रेस महागठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी। हमारे बीच में रफीक खान साहब, जो राजस्थान से चलकर यहाँ पे बिहार के लोगों में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तमजीद अहमद साहब, इमाम अली चिंटू जी, एमडी चौबदार साहब, पिंटू चौधरी जी, जयप्रकाश गिरी जी, इमरान आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब जो आपके एमपी हैं, उनके बेटे जरीफ भाई, और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब आपके लिए आए हैं। सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज जिस मकसद के लिए हम आपके बीच में आए हैं वो बहुत ही ज़रूरी मकसद है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये इस देश की मुस्तकबिल का, इस देश की तकदीर को तय करने वाला चुनाव है। पूरे देश की नज़र बिहार के लोगों पर टिकी हुई है कि बिहार के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग क्या फैसला लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और आपके बीच में सिर्फ एक पैगाम लेकर आई हूँ कि जो हालात हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बना रखे हैं, वो हालात आप यहाँ मत बनने दीजिए। हमारे वहाँ इतनी नफरत बो दी है उन्होंने कि भाई को भाई से लड़ा रखा है, कोई काम उन्होंने विकास का नहीं किया है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, सिवाय इसको तोड़ने के उन्होंने और कोई काम नहीं किया। जो कोई उनके खिलाफ जबान खोलता है उस पर वो झूठे मुकदमे लगा देते हैं, बुलडोजर से उनके मकानों को तोड़ा जाता है, रोजगार छीना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी बिहार के लोगों ने पूरी तरीके से भाजपा का राज नहीं देखा, और मैं ये चाहती हूँ कि आप देखें भी ना। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसके बाद ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इनका इरादा है कि ये उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर खुद अपना मुख्यमंत्री बनाए।
और अगर ऐसा हुआ तो ये जो आपका प्यार है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो भाईचारा है हमारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का, ये उसे तोड़ने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को आगाह करने आई हूँ, आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है, जब संकट का समय आता है, तो सबसे पहले पड़ोस आपका काम आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब कोरोना आया, याद कीजिए मेरे क्षेत्र में सिर्फ 30% मुसलमान हैं, फिर भी मुझे वहां से सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारा देश एक दूसरे से धर्म के आधार पर नहीं जुड़ा, हिंदुस्तानियत के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अगर जवाब दिया जा सकता है तो सिर्फ मोहब्बत के जरिए। आपके पास 2 गठबंधन है, एक सभी सेक्युलर पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम, हमारी समाजवादी पार्टी सभी शामिल है, और दूसरा भाजपा का नफरत वाला गठबंधन। फैसला आप लोगों को लेना है कि आपको कौन सा गठबंधन चुनना है। जो फैसला आप लेंगे वो पूरे देश में चलेगा, वो पूरे देश की दिशा और दशा बनाएगा। आप यहाँ पर बटन दबाएंगे और भाजपा की जड़ें ऊपर तक चलेंगी। तो इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग सही फैसला लें। हम सब आपकी तरफ आस और उम्मीद से देख रहे हैं कि मेरे बिहार के सभी बड़े भाई बहन होना चाहिए। और मैं आपके बीच में बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कैराना के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनकी बातें आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा कि ये जब पर हालात बदलने पर होना चाहिए। और मैं आपके बीच में बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कैराना के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनकी बातें आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सफा पाई। तो ये लम्हा है, बेशकीमती लम्हा आपके हाथ में, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करें कि जब वक्त था हमने सही फैसला क्यों नहीं लिया। तो बताइए, लेंगे सही फैसला? देंगे अपनी बहन को वोट, स्मिता पूर्वे जी को अपना एक वोट। आने वाली 11 तारीख है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, और चुपचाप आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। झूठी नहीं करेंगे, अपना वादा इंशाअल्लाह।